ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, हम आज आपको लग्न के आधार पर कुछ ज्योतिष संबंधी ज्ञान के बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन कराएंगे। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी के द्वारा आज आपको धनु लग्न हो और प्रथम भाव में धनु लग्न के सूर्य विराजमान हो, सूर्य ग्रह बैठे हैं तो व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, इस विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। अब हम राशि की बात नहीं कर रहे, हम लग्न की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था राशि भी 12 है और लग्न भी 12 है। तो अब धनु लग्न कब कहलाएगा? जब आपकी कुंडली के प्रथम भाव में अंक 9 लिखा होगा। अगर अंक 9 लिखा है तो आपका जो लग्न है वो धनु लग्न कहलाएगा। अब लग्न से व्यक्ति के संपूर्ण बाहरी ढांचे का, यानी आंतरिक ढांचा नहीं, बाहरी ढांचे का संपूर्ण ज्ञान की आप प्राप्ति कर सकते हैं लग्न के आधार पर कि वह किस प्रकार का व्यक्ति होगा, कैसा रंग है, कैसा रूप है, कैसा क्या है। इन तमाम चीज़ों की जानकारी आपको लग्न के आधार पर व्यक्ति के विषय में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब अगर प्रथम भाव, केंद्र इसको बोलते हैं, केंद्र में जो अगर व्यक्ति के प्रथम भाव में धनु लग्न में सूर्य विराजमान हो जाए तो वह अंक 9 है तो वह अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है। क्योंकि अंक 9 जो है वो किसका है? वो स्वयं बृहस्पति महाराज यानी गुरु महाराज का अंक है। तो यहां पर धनु राशि की स्थिति से सूर्य के बैठ जाने के कारण व्यक्ति जो है श्रेष्ठ और शारीरिक शक्ति तथा अधिक बल की उसको प्राप्ति होती है। अगर धनु राशि में सूर्यदेव विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति भाग्यवान कहलाया जाता है। इस व्यक्ति को आप भाग्यवान समझिए। विधाता कुछ ही लोगों को ऐसे पृथ्वी पे नहीं भेजता है, उसके कर्मों के हिसाब से भेजता है। तो ऐसा व्यक्ति धर्म का पालन करने वाला भी होता है। आप देखते हैं ना, कई लोगों के अंदर में भक्ति की बड़ी इच्छा होती है तो और भगवान के प्रति उनका जो है मन उसकी ओर चला जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका धनु लग्न है, धनु लग्न बोलो नहीं कि धनु राशि बोलो, और वो भी अगर अकेले सूर्य बैठे हों धनु लग्न में, तो इनका भगवान की ओर ज़्यादा रुझान रहता है और ये ईश्वर भक्ति पर ज़्यादा विश्वास भी करते हैं। अगर यहाँ से सूर्य देव जब सप्तम भाव को देखते हैं, जो स्त्री भाव है, तो वह उनकी दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव में मिथुन राशि पर। तो ऐसे व्यक्ति को जो है सुंदर और भाग्यशाली, सुंदर भी और साथ में भाग्यशाली भी स्त्री मिलती है और वह उसके अनुसार ही कार्य भी करती है और उसे उसका सहयोग भी प्राप्त होता है। और जो वो व्यवसाय करता है उस व्यवसाय में भी उसको लाभ की प्राप्ति होती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। और ऐसे व्यक्ति को गृहस्थ जीवन का संपूर्ण सुख की भी प्राप्ति होती है, यह भी ज्योतिष शास्त्र कहता है। जिसका धनु लग्न है और वहां पर स्वयं सूर्यदेव विराजमान है और उनकी दृष्टि जब सप्तम भाव में पड़ती है तब व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की घटनाएं उत्पन्न होती हैं। तो मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूं, लेकिन उससे पहले
आपको यह भी बताऊंगा कि अगर कुंडली में आपके ग्रह आपके अनुसार ठीक पड़े हुए नहीं हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कतें जीवन काल के अंदर में आ रही हैं, क्योंकि ये एक ग्रह से कुंडली नहीं बनती है। कुंडली के लिए पूरे 9 ग्रहों का चक्र देखना पड़ता है, और ऐसा कोई व्यक्ति मैंने आज तक कुंडली में नहीं देखा है जिसके सारे ग्रह उसके अनुकूल हों। अगर जिसके सारे ग्रह ठीक होंगे तो वो तो इस पृथ्वी पर जन्म लेगा ही नहीं, क्योंकि उसने तो कष्ट भुगतना ही नहीं है, और जिसने कष्ट नहीं भुगतना है वो पृथ्वी पर जन्म लेता नहीं है। तो पृथ्वी पर जन्म लेने का मतलब तो यही है कि आप कष्टों को सहने के लिए आप यहाँ जन्म ले रहे हैं, और यही बात सत्य है। अब इन सब ग्रहों को शांत करने के लिए केवल एक ही उपाय है, और वह भी अचूक उपाय है कि सर्वप्रथम प्रातःकालीन उठिए, अपने इष्ट का नाम लीजिए, अपने देवता वगैरह का नाम लीजिए, उसके बाद अपने पितरों का नाम लीजिए, और उसके बाद एक माला 9 ग्रह मंत्र की जप जरूर करिए। जिस प्रकार आप भोजन नहीं छोड़ सकते हैं, उसी प्रकार उस माला को भी आप नित्य करें। और वह मंत्र है ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुचस्य शुक्र शनि राहु केतुवे सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। हे समस्त ग्रहों, मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना और मेरे जीवन में सुख शांति समृद्धि देना, और मैं आपका बालक हूँ, मुझ पर हमेशा कृपा बनाए रखना। जो मुझसे पूर्व जन्म में गलतियाँ हो गई हैं, मैं उनके लिए क्षमा याचना करता हूँ, और आप अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा, और अगले वीडियो में हम आपको एक नए जो है मकर लग्न के बारे में, व्यक्ति अगर मकर लग्न में पैदा होता है तो उसका जीवन किस प्रकार का होता है, उसके प्रथम भाव में सूर्य बैठते हैं तो वह क्या व्यक्ति के जीवन में असर डालता है, इस विषय में अगले वीडियो में आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।